विचार रखेंगे तब तक मैं नारों के साथ बुलाना चाहूंगा वैसी ओळख। आप माहौल में कुछ लगे कोई खास हुई है तो सारा था अपना पहुँचते हैं सरपंच एसोसिएशन माता बहना सारा बुढ़ा बुजुर्ग सारा पहुँचते हैं आपको खास करना जोरदार किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब किसानों से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, सब किसानों से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। जय जवान जय किसान, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सबसे पहले आए हैं, इसके बाद में जयप्रकाश कासड़िया, जयप्रकाश कासड़िया, नरेंद्र सारण और मैं एडीओ सुरेंद्र सारण जी, दीवान सारण, उनका भी चारों क्रांतिकारी साथी नीचे आए हैं। करूंगा कि उन्होंने बहुत बेहतर अपने यहाँ प्रयास किए। हमारे डीएसपी नूर साहब और हमारे एसडीएम राजेंद्र जी, एक बार हमारे इन सभी अधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियां, इनका भी धन्यवाद है। भाई हमारे भरत बैठ जाएंगे एक बार, प्रकाश जी नीचे भाई हमारे क्या कुछ कहेंगे जी। भाई भरत, हमारे जिला अध्यक्ष भाई जयप्रकाश कासड़िया जी, भाई नरेंद्र सारण जी हमारे जिला प्रभारी, और भाई दीवान जी, एक बार सारे भाई इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। इन्होंने आप सबकी एकता के सूत्र में पिरो दिया सबने, और इतने बड़े आंदोलन को खड़ा किया, इनका बार बार धन्यवाद है। मैं एसडीएम साहब, डीसी साहब का, एसपी साहब का और एसडीएम साहब का और सभी अधिकारियों का यहाँ पहुँचने पर एक बार पुनः धन्यवाद। और आपने जो बातचीत हमारे बीच में आप आकर के रखी, सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। निवेदन है मेरा कमेटी के साथियों से कि चाय पिला करके और जो है फिर हमारे अधिकारियों को यहाँ से फ्री करेंगे। आप सबका बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद, सबका आभार। अब मैं निवेदन करूंगा, ये देख सकते हो डीसी सिरसा चले गए हैं तो चारों आ गए हैं। ये जान दी, एक मिनट टपन दी भाई जी। नंबरदार जी आप जाओ, एसपी साहब और एसडीएम साहब बात। और एक एक मेरी प्रार्थना भी है, इस खबर को शेयर कर दो सारे, टपन दियो जी थोड़ा सा भाई। एक बार मेरी प्रार्थना है, सारे अपने लंगर पानी सारी व्यवस्था दिन ऊपर रहे, किस तरह का ऊपर रहे वो तो मंजर हमें पता है, बहुत कठिन डगर था वो, स्पेस नहीं था ऊपर बिल्कुल भी, और सोने की, बैठने की, घूम के आने की सारी वहाँ पे बहुत दिक्कत थी। परंतु ये लड़ाई हमारी जो बहुत बड़ी थी सिरसा जिला की, इसके लिए हमने तो एक छोटा कदम उठाया, काफ़ी दिन लगे, और सरकार को जैसे अधिकारियों ने ऊपर बात करके अब कहा भी जैसे आश्वासन में भाई 1 महीने तक आपका सारा बीमा क्लेम आ जाएगा। तो नीचे जो सारी हमारी कमेटी और जो भी हमारे संघर्ष के साथी है, उनने सबने ये फैसला लिया कि हाँ भाई अब डीसी साहब अगर ये आश्वासन देते हैं, पूरा सिरसा का प्रशासन, उसके बाद हमारे से बात की भाई टंकी के नीचे आने के लिए। तो हमने कहा अगर आपको विश्वास है इन सब पे तो आप कहोगे तो ठीक है, हमें मंजूर है। उसके बावजूद ये फिर नीचे आने का हमने प्लान बनाया। बाकी ऊपर की जो कठिनाइयाँ थी, बहुत दिक्कत थी, परंतु सभी साथी, स्पेस बहुत कम था, 1 फुट की जगह थी,
परंतु इस किसानी कौम के लिए और बीमा क्लेम के लिए जो कदम उठाया, ये हमें कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल महसूस नहीं हुई। 31 जुलाई को प्रशासन ने आपको कहा था कि इंडिया आए थे नागपुर में, कहा था कि हमें समय दो, और अब भी समय दिया गया है। उस समय लिखित में दिया गया था पहले 31 जुलाई को बीमा मिल जाएगा, अब भी प्रशासन ने 30 दिन का समय मांगा है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन वही है, पहले भी नहीं माना, अब आ जाएगा बीमा, आश्वस्त है पूरी तरह? एग्रीकल्चर के DDA ने जो हमें दिया था, मान लो 31/7 तक लिख के, तो उसके दौरान नहीं आया, तब ये कदम उठाना पड़ा हमें। अब अगर सिरसा का DC ये बात कह रहा है भाई 1 महीने में आ जाएगा, तो अगर नहीं आएगा तो हम कहीं नहीं गए, हम इससे बड़ा कदम उठाएंगे। और जो सिरसा के प्रशासन ने कहा है 1 महीने का समय लिया है, भी जैसे जो प्रक्रिया है वो लगभग मान के चलो 20-25 दिन की कम से कम है, तो उसी दौरान इन्होंने 1 महीने का लास्ट 1 महीने मांगा है। अगर उसी दौरान नहीं आता है तो ये किसान कहीं नहीं गए। ये किसानी कौम के लिए लड़ाई के लिए हम सदा आगे रहेंगे, और जो भी अगर बलिदान देना पड़ेगा किसानी कौम के लिए तो हम तैयार हैं उसके लिए। 45 साल में एक लंबा आंदोलन चला है और सबसे बड़ा आंदोलन इसे कह सकते हैं, क्या संदेश आपको? संदेश यही है, हमने जो शुरुआत की थी 5-7 साथियों ने, और ये उम्मीद के साथ की थी कि हमारा जो ये साइड है, ये एरिया है या सिरसा जिला है, इसमें हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमें सभी को एक छत्र के नीचे आना चाहिए। और जो हमने प्रयास किया था और यहाँ के जो किसानों ने इसे बखूबी निभाने का काम किया और हमारा साथ देने का काम किया, और मातृशक्ति भी आप देखे होंगे कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीतने में जो हमारा योगदान दिया, यही हमारी उम्मीद थी। हम हमारे एरिया को जागृत करना चाहते थे, सिरसा के किसानों को जागृत करना चाहते थे। आप जैसे सभी पत्रकार बंधु और दूर दूर तक लोग कह रहे हैं कि सिरसा की ये लड़ाई बहुत लड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और यही हमें उम्मीद थी। सबसे कष्टदायक जीवन ये 16 दिन थे जी। 1.5 फुट की जगह थी, 2 साथी मैं नरेंद्र साथ सोते थे, भगत सिंह आधे गद्दे पर और आधे गद्दे पर नीचे सीढ़ियों पर JPG सोते थे। बहुत मुश्किल थी, लेकिन ज्यों-ज्यों जनता किसान साथी आ गए, हमारा विश्वास बढ़ता गया, हौसला बढ़ता गया, तो हमें थकावट बिल्कुल ही महसूस नहीं हुई। अगर प्रशासन अब न कहता न होता, अगर 15-20 दिन और गुजारने पड़ते वहाँ उस संघर्ष के दौर में, तो क्या वही आप वहीं रहते? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। जिस तरह जनता का प्यार मिला है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इतना प्यार, ये मतलब अपने आप को वो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, इतना प्यार तो उसको भी नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं परिवार क्या होते हैं। इतनी हमारी ये माँ, हमारे बहन, ये हमारे भाई, ये हमारे पिता समान बुजुर्ग आए, हमें बड़ा प्यार दिया। ये महीने के क्या, हम तो ये 1 साल भी लगा सकते इतना। सब पहले तो सारो पत्रकारों को बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत करा। और ये लड़ाई में मारे ज़्यादा मैं मारे नीचे जितना भी सहयोगी आ, हमारा छोटा भाई आ, बड़ा बुजुर्ग आ, महिला शक्ति बंग भी योगदान है कम को नहीं है। और किसान कौम ने वही कहनी चाहा भाई आगे आना टाइम में किया एकता अपनी बनी है। मैं आज 2 साल पहले सपनों देखने लग गया भाई अपनी एकता हुआ, पहली आंखा मांसू आता तो 2-4 फिरता, आज बहुत खुशी है, 1-2 आंसू है तो खुशी गई है। तो यह सारा भाइयों अपील करा भाई अपनी एकता है जो हमेशा यही बनी रहे। और टंकी को सवाल है तो या तो 200 फुट की है, 1000 फुट की हुआ है, तो ही मैं अभ्यास कर लियो तैयार हाँ। 12 महीना लगातार मैंने किसानी खातर कई काल को ठड़ी में रहना पड़ा है, तो वही स्वीकार है जी। पहले तो पत्रकार बंधुओं का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 15-16 दिनों से जो हमारा आंदोलन यहाँ चला है, तो आपने बड़ी अच्छी कवरेज दी है, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाई है। और ऊपर जो हमारी रहने की दिक्कत थी वो तो ऐसा है भी लोगों का, हमारे किसान साथियों को और मातृशक्ति का इतना प्यार मिला कि अभी वो तकलीफ़ हमारे लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। ये आंदोलन जितना ही हमारा मुख्य लक्ष्य था, और ये आंदोलन हम जीत चुके हैं। बस टाइम की बात है भी, जो प्रशासन ने 1 महीने का टाइम मांगा है, ये सभी किसान साथियों के खातों में बीमा की राशि आ जाएगी। पहले जो लिखित में दिया था तो वो तो DDA साहब ने एक ऐसे ही बरगलाने का काम किया था, क्योंकि उस टाइम भी हमारा चोपटा तहसील में आंदोलन चल रहा था। और अब जो DC साहब ने ऊपर अपने चंडीगढ़ बात करके, कंपनियों से दिल्ली बात करके, और पूरे आश्वासन के साथ पूरी तरह आप खुद आश्वस्त होकर जमींदारों को और किसानों को और हमें सारे साथियों को आश्वस्त किया है कि 100% ये बीमा की राशि है जो हमारे खाते में आ जाएगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे किसान साथियों का। भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई है भी, हमारे जो किसान साथी है वो अपने हकों के लिए बोलने लगे। हमारा मुख्य लक्ष्य यही था, बीमे की लड़ाई तो थी पर साथ में ये सभी को एकजुट होने का जो प्रयास था हमारा भी एकजुट करने का, तो वो उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं।
तो धन्यवाद सभी साथियों का।